नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करने वाले हैं साथियों, राजस्थान का जो जनवरी मंथ है उसके संपूर्ण करंट अफेयर्स की आज अपन बात करेंगे। ठीक है। और इसके अंतर्गत साथियों अपन ने उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज अपन साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ही व्याख्या करेंगे। ठीक है। बाकी प्रश्नों को अपन आपके स्मार्ट यानी कि रिवीजन के तौर पर अपन डिस्कस करेंगे। सभी की व्याख्या अपन डेली करंट अफेयर्स की जो क्लासेज होती है उन सभी के अंतर्गत कर रखी है। अगर आप वो क्लासेज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिएगा, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको सभी क्लासेज उपलब्ध हो जाएगी। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंडर 9 में कुशाग्र काला ने कौन सा पदक जीता है? बताइए, कुशाग्र काला ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसने रजत पदक जीता है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिएगा, अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह में जयपुर के पुलिस निरीक्षक भीमसेन शर्मा और हेड कांस्टेबल यानी कि सीआईडी ब्रजेश कुमार निगम को कौन से पदक से सम्मानित किया गया है? बताइए, इनको कौन से पदक से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, इसको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अब देखिए साथियों, राष्ट्रपति ने जो पुलिस पदक से कितने मतलब कितने पुलिसों को क्या है सम्मानित किया था, कितने राजस्थान पुलिस को सम्मानित किया गया है? तो 16 राजस्थान पुलिस को सम्मानित किया गया है। किससे? पुलिस पदक से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी पर होगा। हाल ही में नोएडा में मार्शल आर्ट वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में सम्राट महर्षि को वेपन कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के पर सम्मानित किया गया था। इनका संबंध कौन से जिले से? किनका संबंध है साथियों? आपको पता होना चाहिए कि सम्राट महर्षि को। ठीक है। और ये इनको किस कैटेगरी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया गया है? तो वेपन कैटेगरी में। ठीक है। कौन सी कैटेगरी थी? वेपन कैटेगरी। ध्यान रखना है किनको सम्मानित किया गया है? महर्षि सम्राट को। तो इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से, और ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी नोएडा के अंतर्गत। देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से नवाजा गया है? और ये किसके द्वारा नवाजा गया था साथियों? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। और गृह मंत्री कौन है आपके? ये भी ध्यान रखना। तो ये है साथियों अमित शाह। ठीक है। अमित शाह जी आपके गृह मंत्री है। और ये नवाजा गया था साथियों 16 पुलिस अधिकारियों को। ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले से सितंबर माह में वंदे भारत यानी कि सुमी बुलेट ट्रेन चलना प्रस्तावित है? तो वो जोधपुर से चलेगी। इनके साथ ही साथियों अदर जो भी 4 जिले और हैं उनके साथ इनकी शुरुआत की गई है। और इसके अंतर्गत साथियों 141.55 करोड़ रुपए की जो है वो वित्तीय राशि स्वीकृत की गई है। यह भी ध्यान रखना। चलिए अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने हेतु मेरा विद्यालय मेरा अभिमान जो अभियान है वो शुरू किया गया है? तो वो जालोर जिले से किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर में चुप्पी तोड़ो सयानु बनो अभियान है। और खेलो अभियान की शुरुआत साथियों पाली जिले से की गई है। मिशन पालनहार अभियान की शुरुआत डूंगरपुर से की गई है। ऑपरेशन समानता बूंदी से की गई है। यह सभी जो अभियान है ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री के एआईएचएमएस प्रोग्राम में सभी नर्सेज को ऑनलाइन कार्य सिखाने एवं 100% जनाना अस्पताल में ऑनलाइन कार्य नर्सिंग क्षेत्र में नर्सिंग करने के लिए किस नर्सिंग ऑफिसर को जो कि 26 जनवरी 2023 को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया था साथियों विनीता शेखावत को इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया था। उषा शर्मा साथियों आपके कौन है? मुख्य सचिव है, ध्यान रखना। और प्रिया सिंह कौन है साथियों? ये तो इन्होंने क्या किया था कि थाईलैंड की पटाया में आयोजित जो प्रतियोगिता हुई थी किसकी? बॉडी बिल्डिंग की। तो उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखना, ये महिला पहली महिला बॉडी बिल्डर है प्रिया सिंह। ठीक है। और इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है समाज कल्याण विभाग का। ठीक है। अवनी लेखरा की बात करें तो साथियों पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। और इन्होंने साथियों 10 मीटर एयर राइफल के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखना। और 50 मीटर जो है एयर राइफल के अंतर्गत इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये राजस्थान के अंतर्गत 2 अभियान चल रहे हैं, एक तो उड़ान और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जिनकी क्या है ये ब्रांड एम्बेसडर है। और ये साथियों जयपुर की रहने वाली है। ये आपको ध्यान रखना। इनका संबंध भी आपसे पूछ लिया जाता है। पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, ध्यान रखना। ठीक है। प्रिया सिंह कहाँ से संबंध रखती है? तो साथियों बीकानेर की रहने वाली है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, हाल ही में राजस्थान के अलवर से 2 बहादुर सैनिकों को फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल यादव और सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव को 26 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इनको साथियों शौर्य चक्र से
सम्मानित करने की घोषणा की। और दोनों ही साथियों कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो दोनों के दोनों साथियों अलवर जिले से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पद्मश्री से किनको सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से किनको किया गया है, परमवीर चक्र से, ध्यान रखना आपको, परमवीर चक्र से जो प्रथम कहे गए थे, जिनका हाल ही में इनके नाम पर, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान में 2 द्वीपों के नाम रखे जाएंगे। पहला है साथियों मेजर शैतान सिंह, कौन है, मेजर शैतान सिंह, ये ध्यान रखना। और एक है साथियों मेजर पीरू सिंह। ये तो साथियों एग्जाम में आपके 100% छपेगा, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, इन दोनों के नाम पर ही ये रखा जाएगा। और दोनों के दोनों क्या है, परमवीर विजेता है। पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया था किन किन को, तो देखिएगा राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया को, ठीक है। पद्मश्री से किन किन को सम्मानित किया गया है, हाल ही में किया गया था साथियों, एक तो है लक्ष्मण सिंह, मूलचंद ढाका, और हुसैन बंधु के अंतर्गत 2 को दिया गया था, जिनको अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया था, जबकि मूलचंद ढाका और लक्ष्मण सिंह को दिया गया था सामाजिक सेवा के अंतर्गत, ठीक है। अगला देखिएगा, हाल ही में लंदन के वेस्ट मिंस्टर संसद भवन में गणतंत्र दिवस पर तृप्ति माहेश्वरी को इंडिया यूके अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध कौन से जिले से है, तो इनका संबंध देखिएगा शायद तो जयपुर जिले से है, ठीक है, इनका तृप्ति माहेश्वरी का। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता के 1111वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक अवसाद की जो है घोषणा की है, तो वो है साथियों देव नारायण जी के स्थान पर, ठीक है। और इनका जो मुख्य मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो साथियों आसिंद भीलवाड़ा के अंतर्गत ये बना हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पाबूजी साथियों ऊँटों के लोक देवता, ऊँटों के देवता है, ये आपको ध्यान रखना। रामदेव जी, ये 13 ताली नृत्य इसी के मेले के अंतर्गत किया जाता है, और इन्होंने कामड़ पंथ की जो है स्थापना करी थी, ठीक है। तेजा जी का आप सभी को पता ही है। देखिए, राज्य के किस सीबीआई अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो सत्यनारायण जाट को सम्मानित किया जाएगा, ध्यान रखना। एमएल लाठर साथियों पूर्व डीजीपी है, और इनको हाल ही में राज्य सूचना आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आईपीएस मिश्रा साथियों, उमेश मिश्रा जो है ये आपके डीजीपी है वर्तमान में, और इन्होंने किन का स्थान लिया है, तो इन्होंने एमएल लाठर का स्थान लिया है। डीबी गुप्ता कौन है साथियों, तो ये मुख्य सूचना आयुक्त है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त है। चलिए अगला देखिएगा, राजस्थान के किस सैन्य अधिकारी ने आकाश मिसाइल के साथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया था। राजस्थान के एकमात्र सैन्य अधिकारी साथियों ये, तो इन्होंने आकाश मिसाइल के साथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस और परेड में भाग लिया था, तो वो कौन से अधिकारी, तो वो है साथियों चेतना शर्मा अधिकारी, ठीक है। अगला देखिएगा, हाल ही में किसे 1 से लेकर के 5 फरवरी तक आयोजित होने वाली राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा, तो किन को किया जाएगा साथियों, ये किया जाएगा प्रशिक्षित साहनी को, प्रशिक्षित साहनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत दिया जाता है, तो राजस्थान फिल्म जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत इनको दिया जाएगा। माधव हाडा का पता है साथियों, इनको 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना, पचरंग चोला पेंसिल इनकी कृति है। के सच्चिदानंद की आगे अपन बात करेंगे, इनको 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जो है उनको सम्मानित किया गया है, उस पुरस्कार से। अवनी लेखरा की अपन बात कर चुके हैं, इनको पद्मश्री से नवाजा गया है, और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में किसी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मदरसा बोर्ड की अपन बात करेंगे तो एमडी चोपदार को इसके अंतर्गत नियुक्त किया गया है। आपको पता ही है, एमएल लाठर राज्य सूचना आयुक्त है, मधुकर गुप्ता आपके निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रवीण गुप्ता मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों का अंतर आपको ध्यान रखना, यहीं पर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये है प्रवीण गुप्ता निर्वाचन अधिकारी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि मधुकर गुप्ता क्या है, ये निर्वाचन आयुक्त है। निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयुक्त में अंतर है, ये ध्यान रखना। कई कई बार जो मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे कमेंट भी करते हैं कि जब मैं निर्वाचन आयुक्त बताता हूं मधुकर गुप्ता, तो वो कमेंट करते हैं नीचे कि सर आपने गलत बताया, प्रवीण गुप्ता है, जबकि गलत नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। इनमें अंतर है कि निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता है, जबकि निर्वाचन अधिकारी आपके कौन है, प्रवीण गुप्ता है, ठीक है। अगला देखिएगा, ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए अब, हाल ही में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत विद्यालयों में बच्चों को दूध वितरण किस वार को किया जाएगा, यानी कि बाल गोपाल जो योजना है साथियों, उसके तहत विद्यालयों में बच्चों को दूध वितरण किया जाता है, तो वो किस वार को किया जाएगा, तो बुधवार और शुक्रवार को ये वितरण किया जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगला है, हाल ही में किसे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किनको किया गया है, तो ये ध्यान रखना साथियों, डॉक्टर जगदीश राणे को इसके अंतर्गत नियुक्त किया गया है, किसका, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है साथियों? तो ये आपके लोकायुक्त है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन है ये? लोकायुक्त है, ठीक है। एमएल लाठर की अपन बात करें, राज्य सूचना आयुक्त है। पंकज मित्तल आपके राजस्थान हाई कोर्ट के क्या है साथियों? तो ये चीफ जस्टिस है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश है। अगला प्रश्न देखिए अब, राजस्थान में औद्योगिक विकास को विश्व पटल पर ऊंचाइयां देने के उद्देश्य से किस जिले में 20 से 22 मार्च तक ईपीसीएच सेंटर औद्योगिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जाएगा? तो ये बोरानाड़ा जोधपुर के अंतर्गत किया जाएगा, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में राज्य सरकार ने किस जिले में 63 नए जो है खेल स्टेडियम बनाने का इन्होंने निर्णय लिया है? तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत नए 63 खेल स्टेडियम बनाने का इन्होंने निर्णय लिया है, ठीक है। हाल ही में प्रदेश में किसके द्वारा देश के पहले ओटीटी न्यूज, कौन सा ओटीटी न्यूज जो ग्रुप द चौब का शुभारंभ किया गया है? तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। कलराज मिश्र आपके राज्यपाल है और प्रसादी लाल मीणा आपके स्वास्थ्य मंत्री है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और साथियों टीकाराम जूली कौन है? तो आपके सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में प्रदेश में किसके द्वारा, सॉरी ये दोबारा रिपीट हो गया है, देखिएगा, हाल ही में आयोजित युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध समारोह में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा साथियों, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? कुलदीप वर्मा को, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किनको दिया गया है? कुलदीप वर्मा को सम्मानित किया गया था, किससे में? राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में, ठीक है। और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, हाल ही में टीबी इंडेक्स में तपेदिक जो रोग होता है उसके अंतर्गत उसकी रिपोर्ट में 2022 के अनुसार देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो टीबी इंडेक्स के अंतर्गत जो राजस्थान का देश में स्थान है साथियों, वो चौथा स्थान है, ठीक है, चौथा स्थान है, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में नवरत्न प्रजापति ने लकड़ी का सबसे छोटा जो चम्मच है जिसकी लंबाई साथियों 2 मिलीमीटर है वो बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। इनका संबंध प्रदेश के कौन से जिले से है? तो इनका संबंध साथियों प्रदेश के जयपुर जिले से, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक बेहतरी और सशक्तिकरण की दिशा में एक नवाचार के तहत कौन से जिले में दीदी कैफे की शुरुआत की गई है? तो दीदी कैफे की शुरुआत साथियों चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत की गई है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट के द्वारा कौन से जिले में बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है? तो ये उदयपुर जिले के अंतर्गत किया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन भी यहीं पर किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 2018 से 2021 के बीच देश भर में हुए सड़क हादसों में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो सड़क हादसों में राजस्थान साथियों 9वें स्थान पर है, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान का वर्ष 2020-21 में देश में इसबगोल और मेथी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसबगोल और मेथी के उत्पादन में साथियों प्रदेश का प्रथम स्थान है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर 10 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया है? तो ये जयपुर जो एयरपोर्ट है साथियों अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक जादूनामा का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? बताइए, जादूनामा जो पुस्तक है साथियों इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है, ठीक है। माधवाड़ा 32वां बिहारी पुरस्कार और के सच्चिदानंद जो कि महाकवि या कन्हैयालाल सेठिया महाकवि जो अवार्ड इनको दिया गया है। अगला देखिएगा, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा खनन कार्यों में सुरक्षा मानकों की पालन के लिए राज्यव्यापी अभियान कब चलाया जाएगा? तो ये 23 जनवरी 2023 से चलाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना है। अगला देखिए, हाल ही में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 2023 में कौन सी उर्स की शुरुआत की गई है? और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है साथियों? अजमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर 811वां जो है वो उर्स लगाया उर्स की शुरुआत की गई है। और यहाँ पर आपके पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इन सभी की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन सभी की यहाँ पर चादर पेश की गई है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में नवाचार के तहत किस जिले में खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया है? ये तो छपेगा साथ ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
खिलौना बैंक का जो उद्घाटन है ये हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत किया गया है। और इसकी शुरुआत किसने करी थी उद्घाटन? यहाँ की जो कलेक्टर है साथियों, कलेक्टर कौन है यहाँ की? तो वो है रुक्मणी रियार। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रुक्मणी रियार। अगला देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा जो है कब से कब तक चलाया जाएगा? ऑपरेशन सर्द हवा साथियों 21 से लेकर के 28 जनवरी तक चलाया जाएगा। और ये किसकी निगरानी में चलेगा? तो ये बीएसएफ की निगरानी में चलाया जाएगा। ये भी ध्यान रखना, बीएसएफ की निगरानी में। और ये कहाँ पर चलेगा साथियों? ये ऑपरेशन ये चलेगा भारत व पाकिस्तान की सीमा पर, ठीक है, भारत व पाक सीमा पर यह चलाया जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में दिव्यांगजनों को सेवाएं एवं सुविधाएं देने के उद्देश्य से राज्य में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र का किस विभाग के मध्य एमओयू हुआ है? तो यह हुआ था साथियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मध्य में ये एमओयू हुआ है, ध्यान रखना। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस विभाग के जो मंत्री कौन है? तो वो है साथियों टीकाराम जूली। कौन है वो? टीकाराम जूली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और जवानों को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालय के साथ किस विश्वविद्यालय के साथ जो है एमओयू हुआ है? तो वो हुआ था साथियों सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ। और इनको 9 माह तक जो है वो क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। किसके निर्देशन में? डीजीपी आईपीएस उमेश मिश्रा के निर्देशन में। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से डॉक्टर आशा शर्मा को साहित्य कुसुमार सम्मान जो है प्रदान किया गया है। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से, ध्यान रखिएगा। और इनको कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? साहित्य कुसुमार सम्मान पुरस्कार। और ये दिया जाता है साथियों साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से, ठीक है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण हेतु आयुर्वेद सोसाइटी जापान का किस संस्थान के साथ एमओयू हुआ है? तो यह हुआ था साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के साथ इनका समझौता हुआ है, ठीक है। अगला देखिएगा कि हाल ही में राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया है? वर्चुअल कोर्ट का जो ई उद्घाटन है साथियों वो एस सिंधे के द्वारा किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, हाल ही में 15 जनवरी 2023 रात्रि को पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर पर किस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो ये हवा महल फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पर किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में 19 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का किसके द्वारा लोकार्पण किया गया है? तो यह राज्यपाल के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए कौन से जिले में 8 जनवरी 2023 को युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? तो ये कोटा जिले के अंतर्गत हुआ था। और इसमें भाग किस किसने लिया था? तो लिया था साथियों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आपके लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर श्री ओम बिरला के द्वारा लिया गया था, ठीक है। देखिए, चिकित्सा विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बीपी व शुगर के मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो ये साथियों हेल्थ पासपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। किसकी? हेल्थ पासपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में साथियों 23वां स्थान है। और किसमें? जल जीवन मिशन रैंकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन दुग्ध संकलन में राजस्थान कौन से नंबर पर है? तो ये तीसरे नंबर पर है, ठीक है। और इन्होंने कितना देखिए रिकॉर्ड बनाया था, इन्होंने 50 लाख जो है लीटर दूध का संकलन करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। जबकि जयपुर ने 26 लाख लीटर दूध का संकलन करके रिकॉर्ड बनाया था। किसमें? एक दिन में, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है, भीड़ खास फूलिया कुर्द संरक्षण रिजर्व 18वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है। ये किस जिले के अंदर है? तो साथियों ध्यान रखना ये भीलवाड़ा जिले के अंदर है, ठीक है, 18वां। हाल ही में राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग में बोर्ड में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देवेंद्र सिंह बुटाटी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण हेतु 20वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बनाए? तो वो बनाए साथियों वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र जो कि सिरोही जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साथियों इरशाद कामिल को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 13 से 15 जनवरी 2023 तक बीकानेर जिले में किस महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया था साथियों ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, जो अगला है इंस्पायर अवार्ड 2022-23 में चयनित हर्षद मित्तल ने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे की पहचान करने का आइडिया दिया था। इनका संबंध प्रदेश के कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से। ठीक है, अगला देखिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। तो किसके चुना गया था? आरसीए का पुनः अध्यक्ष वैभव गहलोत को चुना गया है। ठीक है, अगला देखिएगा राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2023 को राजस्थान के कौन से शहरों में रिलायंस जियो यानी कि 5G की सेवा शुरू की गई है? तो वो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंतर्गत शुरू की गई है। नेक्स्ट देखिएगा हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया है? तो वो कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता के अंतर्गत गठन किया गया है, क्योंकि जो इसकी अध्यक्ष है वो कौन है? कृष्णा पूनिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा हाल ही में अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की किस हस्ती को सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है साथियों रूमा देवी को इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला किस जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी 2023 को मिशन पालनहार का शुभारंभ किया गया है? वो किस जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है? तो ये डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। पाली के अंतर्गत खेलो अभियान की शुरुआत की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बाघ, बाघिन और बब्बर शेर को अबेड़ा पार्क में लाया जाएगा। यह किस जिले के अंदर स्थित है? तो अबेड़ा साथियों कोटा जिले के अंदर यह स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में 13 से 15 जनवरी 2023 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में जो मिस्टर बीकाना का खिताब है साथियों वो किसने जीता है? तो वो जीता था साथियों रविंद्र जोशी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन जयपुर सेंट्रल की ओर से बिरला ऑडिटोरियम में किसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वैश्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वैश्य गौरव पुरस्कार की बात करें तो ये साथियों JK जाजू को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है मुंबई में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 10वें स्थापना दिवस के समारोह में जयपुर के किस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है साथियों अंकित खंडेलवाल को। ठीक है, किसको? अंकित खंडेलवाल को। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका निर्माण राज सिंह की कंपनी के द्वारा अंतराल लग्जरी रिवर क्रूजेज ने किया। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो देखिएगा इनका संबंध है प्रदेश के भरतपुर जिले से। ठीक है, चलिए 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये के सच्चिदानंद को प्रदान किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में किसके द्वारा 15 जनवरी 2023 को अलवर जिले से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो ये तुकाराम जूली के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, शुभारंभ किया गया है, सॉरी। अगला देखिएगा राजस्थान के कौन से जिले में पहले ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को किया जाएगा? ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का जो उद्घाटन है उदयपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा हाल ही में राजस्थान के 23 न्यायिक क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये पंकज मित्तल के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा हाल ही में श्री डिवाइन सोल्स की ओर से बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित ग्रैंड ओकुलेट किंग अवार्ड सेरेमनी में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पंडित पवन शर्मा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हाल ही में मुंबई में टाटा मुंबई मैराथन आयोजित की गई और मैराथन में प्रदेश के दामोदर जो कि 70+ कैटेगरी में दूसरे स्थान पर रहे। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो ये है साथियों जयपुर जिले से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा हाल ही में भारतीय सेना दिवस पर कैप्टन शुभम जैन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो देखिएगा वो है उदयपुर जिले से। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में दलित महिला बॉडी बिल्डिंग प्रिया सिंह को किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर वो बनाया गया है? तो समाज कल्याण विभाग की इनको
ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैक्रोसीड इंडिया लिमिटेड एचडीपी सीड बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहां पर लगाया गया है? तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों के लिए पशु आश्रय स्थल व गौशाला जन सहभागिता योजना को मंजूरी दी गई है? तो वो है 1500 गौशाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज 75 वर्ष पूरे करने पर मनाए जाने वाले प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन का जो पोस्टर विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है साथियों? तो वो प्रसादी लाल मीणा के द्वारा किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखिएगा, सौरभ शर्मा को कैलिफोर्निया लेजिस्लेचर असेंबली द्वारा सामाजिक कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इनका संबंध प्रदेश की कौन से जिले से है? तो प्रदेश के इनका संबंध जो है प्रदेश के झुंझुनू जिले से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नासिक में 7 से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित नेशनल साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो राजस्थान साथियों प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रदेश के किस जिले के बायोलॉजिकल पार्क में 11 से 23 जनवरी 2023 तक बर्ड प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध साथियों उदयपुर जिले से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में कैलाश चौधरी को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से राजस्थान राज्य के श्रेष्ठ कृषि उद्यम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से। ठीक है, अगला देखिए, देश में पहली बार किस हाई कोर्ट में 2 दंपति जजों की नियुक्ति की गई है? तो वो है साथियों राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, देखिए 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट को 9 नए जज मिल गए। अब चीफ जस्टिस सहित कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो अब देखिएगा 35 हो गई है। ठीक है, और कुल पद कितने स्वीकृत साथियों? तो वो है 50। अब खाली पद कितने रह गए? तो वो है 15। ठीक है, अब इसके साथ एक चीज और याद रखना कि यहाँ पर साथियों 3 महिला जजों की नियुक्ति की जा चुकी है। 3 महिला जो जज है वो यहाँ पर कार्यरत है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, हाल ही में 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट में नियुक्त डॉक्टर नुपुर भाटी के बाद महिला जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो वो हो गई है 3। ठीक है, देखिए अगला है, देखिए साथियों हाल ही में 4 जनवरी को जारी राजस्थान भारत स्काउट एंड गाइड्स द्वारा आयोजित 18वीं राष्ट्रीय जम्बोरी में जयपुर मंडल की ओर से किस बैंक ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है? तो वो कौन सा बैंक था साथियों? वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इन्होंने क्या भागीदारी निभाई है? तो इन्होंने साथियों 35,000 स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए पानी की बोतल इन्होंने उपलब्ध करवाई है, और उनके लिए साथियों इन्होंने बैग्स की सुविधा उपलब्ध करवाई है, और इसी के साथ इन्होंने टी शर्ट की जो है वो सुविधा इन्होंने उपलब्ध करवाई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, 12 जनवरी 2023 को बीज निगम के अध्यक्ष राज्य मंत्री धीरज गुर्जर और राज्य मंत्री रामलाल जाट एवं कलेक्टर आशीष मोदी ने किस महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने भीलवाड़ा महोत्सव का शुभारंभ किया है। और कहां पर किया था साथियों? तो भीलवाड़ा के जिले के अंदर ही इसका शुभारंभ किया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बीकानेर महोत्सव की बात करें, बीकानेर के अंतर्गत साथियों ऊंट महोत्सव जो है वो मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली सूफिया खान इंपॉर्टेंट है, विश्व की पहली महिला बनने जा रही है। वह राज्य के किस जिले की निवासी है या फिर किस जिले से संबंध रखती है? तो ये अजमेर जिले से संबंध रखती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के व्यावसायिक प्रशासन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर आर के टेलर को किस क्षेत्र में वार्षिक अधिवेशन में फेलो ऑफ कॉमर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस क्षेत्र में किया गया है? तो भारतीय वाणिज्य संस्थान के अंतर्गत इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से अपनी पहचान बना चुकी 16 साल की लाची प्रजापति की बायोग्राफी गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में प्रकाशित हुई। इनका संबंध राज्य के किस जिले से है? तो इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से है। इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी डॉक्टर सुनीता घोगरा की पुस्तक कौन सी है? डॉक्टर सुनीता घोगरा की पुस्तक कौन सी है साथियों? तो वो है मताई। और मुक्ति किसकी है साथियों? तो ये है मिठेश निर्मोही की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2023 को प्रदेश के नए सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एमएल लाठर को नियुक्त किया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। हरिप्रसाद शर्मा,
ये आपके RSM SSB के क्या है साथियों, अध्यक्ष है, ये भी ध्यान रखना है। प्रताप कृष्ण लोहरा आपके क्या है, लोकायुक्त है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से है, तो इनका संबंध साथियों बूंदी जिले से, और ये साथियों बनाई जाएगी किस नदी पर, मेज नदी पर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित 43वीं मास्टर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महेश द्विवेदी ने कौन सा मेडल जीता है, तो महेश द्विवेदी ने साथियों गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन कब किया था, तो इन्होंने 3 जनवरी को इसका उद्घाटन किया है, और ये कहाँ पर स्थित है साथियों, जयपुर के अंतर्गत राजभवन में। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना ये राजभवन के अंदर किया था, ठीक है। अगला देखिएगा, किस जिला प्रशासन द्वारा अभियान सेहत चलाया जा रहा है जिसमें 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ ही चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज भी किया जा रहा है, तो वो है साथियों अभियान सेहत यानी कि अलवर में। और तंबाकू मुक्त अभियान ये भी कहाँ पर चलाया जा रहा है, तो साथियों ये भी चलाया जा रहा है अलवर जिले के अंतर्गत, ठीक है। यह भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, राजस्थान रोहट पाली में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का जो स्थल साइट प्लान बनाने वाले आर्किटेक्ट कौन है, तो वो है साथियों सुंदर राठौड़, ठीक है। कौन है वो, सुंदर राठौड़, देखिएगा कौन है वो, सुंदर राठौड़, ठीक है। अगला देखिए, 3 जनवरी 2023 को जयपुर से वर्चुअली बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम जल कनेक्शन वाला जिला कौन सा है, राजस्थान में सबसे कम जल कनेक्शन वाला, तो वो है जैसलमेर, और सबसे अधिक वाला नागौर। अगला है, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जो निर्माण है वो किस नदी पर किया जा रहा है मित्रों, तो वो मेज नदी के ऊपर किया जा रहा है, यह अभी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, तो वो दिसंबर 2017 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए 205 करोड़ रुपए का जो है वो बजट स्वीकृत किया गया है, तो ये 8 जिलों के अंतर्गत किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस जिले के जिला कलेक्टर ने गांव के प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने और गांव में खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खेलो अभियान इन्होंने शुरू किया है, तो देखिएगा साथियों ये पाली जिले के अंतर्गत शुरू किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजातीय क्षेत्र में अत्याधुनिक छात्रावास के लिए कितने करोड़ के अतिरिक्त बजट को स्वीकृति दी है, तो इन्होंने दी है साथियों 14.80 करोड़ को बजट की स्वीकृति दी है, ठीक है। अगला देखिएगा, 4 जनवरी 2023 को निम्बली ब्राह्मण गांव यानी कि रोहट पाली में 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक जल कनेक्शन वाला जिला कौन सा है, राजस्थान में सर्वाधिक जल कनेक्शन वाला जो जिला है साथियों वो है नागौर जिला। कौन सा है वो, नागौर जिला, ठीक है। देखिए हाल ही में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा किस एयरपोर्ट पर RVR यानी कि रनवे विजुअल रेंज इंस्ट्रूमेंट जो है स्थापित किया गया है, तो ये किया गया था साथियों किशनगढ़ और उदयपुर एयरपोर्ट पर, यानी कि उपरोक्त दोनों आंसर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्र के सतलुज जल विद्युत निगम व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के तहत राजस्थान के किस जिले में सौर विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया है, सौर विद्युत परियोजना की बात करें तो साथियों बीकानेर जिले के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब सियाचिन में तैनात होने वाली महिला कैप्टन शिवा चौहान का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, तो इनका संबंध है साथियों राजस्थान के उदयपुर जिले से। नेक्स्ट है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल को प्राइस ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, इनका संबंध साथियों राजस्थान के कौन से जिले से है, तो इनका संबंध है राजस्थान के जयपुर जिले से, ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्व विभाग द्वारा आयोजित आदर्श तहसील निर्माण का कार्यक्रम किस जिले में किया जाएगा, तो ये अजमेर जिले के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कलेक्टर ताराचंद मीणा को श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया, इनका संबंध कौन से जिले से है, तो इनका संबंध साथियों उदयपुर जिले से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ललित मीणा का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है साथियों क्रिकेट से। किस खेल से है, क्रिकेट से इनका संबंध है। अगला है, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में पलसिरा आर्ट गैलरी बनाने वाले प्रेमचंद सांकला का संबंध कौन से जिले से है, तो इनका संबंध है साथियों नागौर जिले से।
अगला देखिएगा, राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इनका आयोजन किया गया है साथियों जोधपुर जिले के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला है, राजस्थान का कौन सा नगर निगम बीएससी में लिस्ट होने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम है? तो वो है साथियों भरतपुर नगर निगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जिले में राज्य स्तरीय जनजाति खेल प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ किया गया है? तो वो है साथियों बी, यानी कि उदयपुर जिले के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, 15वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो ये दिया गया था साथियों नानेरा फिल्म को। किस फिल्म को दिया गया था? नानेरा फिल्म को। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब शुरू किया जाएगा? तो ये किया गया है साथियों, किया जाएगा नहीं, किया जा चुका है। कब से? 26 जनवरी से इनका जो है शुभारंभ किया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, काशवी बड़ाया ने सीबीएसई ई क्लस्टर नेशनल ताइक्वांडो में चैंपियनशिप में अंडर 17 में कौन सा इन्होंने मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से जिले में 3 दिवसीय माही महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो बांसवाड़ा के अंतर्गत 3 दिवसीय माही महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर में भामाशाह टेक्नो हब से राजस्थान के 3 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो वो है साथियों 7 जनवरी 2023 को किया गया था। और कहाँ पर किया था साथियों? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंतर्गत। कहाँ कहाँ पर? जयपुर में और जोधपुर के अंतर्गत, और एक है उदयपुर में। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है साथियों आकाश अंबानी। 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो वो 77वां मनाया था। ठीक है, अगर आपको दीक्षांत समारोह की बात करें साथियों, दीक्षांत समारोह आपसे पूछा जाए तो वो था 32वां। ठीक है, अगला देखिए, स्टेट पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली सुनीता धोबी का संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से। किस जिले से इनका संबंध है? इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से। ठीक है, अगला देखिएगा, स्टेट पेरा पावर लिफ्टिंग पुरुषों की 72 किलो वेट कैटेगरी में जयपुर के राकेश कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने साथियों गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 32 में दीक्षांत समारोह में मनीषा कुमारी ने 3 गोल्ड मेडल जीते। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों भरतपुर जिले से। अगला है, किस जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है? तो वो अलवर जिले में की गई है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान जूनियर सब जूनियर एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कीर्ति जांगेड़ ने 3 गोल्ड मेडल जीते। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से है। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय भवन के सामने स्थित उद्यान में 8 जनवरी 2023 को संविधान पार्क का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया था साथियों श्री कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिएगा, ये एक चीज आपको ध्यान रखना है साथियों, शिलान्यास किया था किसने? श्री कलराज मिश्र ने। जबकि उद्घाटन किया था किसके द्वारा? इन्होंने शिलान्यास किया था कलराज मिश्र ने, जबकि उद्घाटन किसने किया था? ठीक है, तो वो किया था साथियों द्रौपदी मुर्मू ने, या फिर आप बोल सकते हैं लोकार्पण। ठीक है, जबकि शिलान्यास कौन करते हैं? तो कलराज मिश्र। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगला देखिएगा कि राजस्थान जूनियर और सब जूनियर एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजनी बवारिया ने 3 गोल्ड मेडल जीते। इनका संबंध कौन से जिले से है? इनका संबंध है साथियों सीकर जिले से। ठीक है, अगला देखिएगा, हिमांशी गहलोत और ऐश्वर्या झंवर को माई इंडिया फाउंडेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध प्रदेश के कौन से जिले से है? सॉरी, इनका संबंध कौन से क्षेत्र से है? ठीक है, तो इनका संबंध है साथियों महिला सशक्तिकरण क्षेत्र से। किसका संबंध है साथियों? हिमांशी गहलोत और ऐश्वर्या झंवर का। ठीक है, अगला देखिएगा, स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित जूनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप में अनिल कुमार मिस्टर राजस्थान चुने गए। इनका संबंध कौन से जिले से है अनिल कुमार का? इनका संबंध है साथियों हनुमानगढ़ जिले से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 83वां अखिल भारतीय विधानसभा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन 11 जनवरी 2023 को किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साथियों श्री जगदीप धनखड़ व श्री ओम बिरला के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला देखेगा कि 18वीं जम्बूरी अवार्ड्स में कौन से स्थान को
18वीं राष्ट्रीय जमहूरी अवार्ड्स में कौन से राज्य को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अवार्ड का जो है पुरस्कार मिला है, तो वो मिला है साथियों राजस्थान को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला देखिएगा अब, रणथंभौर नेशनल पार्क में 10 जनवरी 2023 को पेट की बीमारी और दूसरे बाघ से संघर्ष में घायल किस बाघ की मौत हो गई है? तो बाघ T57 की मौत हो गई है और इसने संघर्ष किया था किससे? बाघ 123 से। अगला है 33वां पश्चिमी राजस्थान जो उद्योग हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया था। एक चीज और बताइए साथियों, जो हस्तशिल्प जो उद्योग नीति थी वो कब लाई गई थी? तो ये 2022 के अंतर्गत लाई गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 17 जनवरी 2023 तक राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा रहा है? तो वो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी साथियों? तो इसकी शुरुआत की गई थी जोधपुर जिले से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान सरकार के शांति व अहिंसा के तत्वावधान में 11 व 12 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये निम्बली पाली के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस इतना ही यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और ये जनवरी का जो संपूर्ण करंट अफेयर्स है साथियों, इसके अपन ने डिस्कस करे हैं और टोटल अपन ने 135 प्रश्नों पर चर्चा करी है। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लास को पूरी जरूर देखा करो ताकि आपका जो हर एक फैक्ट है वो अच्छे से कवर हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।